जो बगीचा का एग्जाम्पल दिया, फूलों का एग्जाम्पल दिया, ऐसा ही संगीत समारोह में हम देखते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट वाजिंत्र है। जी। मगर क्या होता है कि उस वाजिंत्र एक साथ रिदम में बजे तो अच्छा लगता है, और विविधता जैसे एक साथ रिदम में रहे, फ्लो करे तो अच्छा लगता है। मगर वो वाजिंत्र अपने अपने तरीके से बजाना शुरू करे, कोई रिदम में नहीं रहे। इसी तरह विविधता समझो ऐसा हो जावे कि जहाँ अव्यवस्था हो जावे, विविधता के कारण अराजकता हो जावे, अव्यवस्था हो जावे, कलह हो जावे, विकार हो जावे, संघर्ष हो जावे, घर्षण हो जावे, तो ये विविधता बड़ी पेनफुल होती है ना। नहीं, बिल्कुल जो आप बात कर रहे हैं ये सारी हर चीज जो है ना सापेक्ष होती है। अगर आप जैसे मैं आपसे कहूँ, प्रश्न करूं कि स्वतंत्रता अच्छी है या बुरी है, यूं तो कहा गया कि स्वतंत्रता मौलिक अधिकार भी है और उसके बिना जो है कोई जीवन का अर्थ भी नहीं है। मोहम्मद साहब से पूछा गया कि मैं स्वतंत्र हूं कि परतंत्र हूं, उन्होंने कहा एक पैर खड़ा करो, तो व्यक्ति ने एक पैर उठाया। फिर से पूछा कि मेरे प्रश्न का उत्तर, बोले अब दूसरा पैर खड़ा करो, बोले दूसरा पैर खड़ा करूंगा तो मैं गिर नहीं जाऊंगा क्या? तो उन्होंने कहा एक पैर खड़ा करने के लिए तुम स्वतंत्र हो और दूसरा पैर खड़ा करने के लिए परतंत्र हो। तो इसका सापेक्ष अर्थ है। और ये बाह्य खूबसूरती एक अलग बात है। अगर हम जब भीतर की दुनिया में जाते हैं, हम अध्यात्म की दुनिया में जाते हैं, तो वहां पर इतने रंग हैं, इतनी खूबसूरती है कि ये बाह्य खूबसूरती उसका कोई मूल्य ही शेष नहीं रह जाता है। इसलिए बल्कि मैं ये कहना चाहूंगा कि हमें उस विविधता की ओर, उस खूबसूरती की ओर ध्यान देना चाहिए, न कि केवल बाह्य भी अच्छा हो, किंतु जब आंतरिक खूबसूरती नहीं होगी तब तक बाह्य भी अधूरा रह जाएगा। तो ये एकता क्या है आपका हिसाब से? जो हम बोलते हैं विविधता से विविधता में एकता, तो एकता क्या है? देखिए अजय भाई, मनुष्य अगर अकेला होता तो वो गुफा कंदरा में रहे, उसको कोई यम नियम की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसा अभी आपने भी कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो जब समाज में रहता है, और यही आकर के मनुष्य और पशु के बीच में अंतर होता है। वरना पशु और मनुष्य में अंतर क्या है? एक पशु बल्कि मनुष्य से ज्यादा भार उठा सकता है, लेकिन मनुष्य को चूंकि रीजनिंग माइंड मिला है, सक्षम नर्वस सिस्टम मिला है। बंदर 50 साल पहले भी वृक्षों पे कूदता फांदता था, और आज भी आपके इस निवास स्थान के बाहर तो बहुत बड़ा जू है, बहुत बड़ा पशु पक्षियों का यहाँ पर है, ये सामने ही है, हॉस्पिटल है, देखने को मिलता है। लेकिन पशु को रीजनिंग माइंड नहीं है, उसको कोई भी संज्ञा उठी उसी समय भोग डालता है। मनुष्य चिंतन करता है, मुझे लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, मेरे घर परिवार को क्या कहेंगे। तो ये जो विवेक की चेतना है, और महावीर ने इसी को कहा विवेके धम्ममाइये। धर्म क्या है? विवेक की चेतना का जागरण, वही धर्म है। तो विविधता की दृष्टि से भी मैं अगर आपसे ये कहूं कि हम जो अनेकता और एकता की बात करते हैं, गुफा कंदरा का जीवन हो, अकेला हो, किसी यम नियम की जरूरत नहीं है। पर जब वो समाज में रहता है, हमारी दुनिया द्वंद्व से भरी हुई है, जब हम एक से अनेक होते हैं तो वहां पर सामाजिक यम नियमों की भी जरूरत है। इसीलिए भगवान महावीर ने भी 10 प्रकार के धर्म का वर्णन किया है। ग्राम धर्म, नगर धर्म, समाज धर्म, राष्ट्र धर्म, अध्यात्म धर्म। यह अलग बात है अगर मैं इसको 2 भागों में बांटूं, लौकिक धर्म और लोकोत्तर धर्म। लेकिन जब हम एक गांव में रहते हैं तो ग्राम पंचायत के यम नियमों का पालन करना ग्राम धर्म है, नगर पालिका के यम नियमों का पालन करना नगर धर्म है, समाज के यम नियमों का पालन करना समाज धर्म है। हाँ, ये अलग बात है कि आत्मधर्म जो है, वो जो है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि तपसा कर्म विच्छेदात् आत्म निर्मल्यम निर्जरा। आत्मा की विशुद्धि जो है वो उसी से है। लेकिन समाज में रहते हुए इस विविधता की भी जरूरत है, और विविधता के अंदर यम नियमों की भी जरूरत है। नहीं तो आपने जो कहा वो अराजकता होते देर नहीं लगेगी। इसलिए अनुशासन की भी, यों अगर आध्यात्मिक दृष्टि से बात करें, महावीर से तो कोई आकर के शिष्य पूछता, वो एक ही कहते कि जैसा सुख उपजे, है ना। लेकिन बच्चा जब तक स्वतंत्र चलना नहीं सीख लेता है तो वो माँ की अंगुली पकड़ करके चलता है। वैसाखी की जरूरत होती है।
लेकिन बड़ा होने के बाद भी वैसाखी से चले तो लोग हंसेंगे। आपने बच्चे की बात कही तो मुझे एक चीज लगा कि आपसे पूछूं। जी। जब भी कोई भी बच्चा का जन्म होता है तब उसमें निर्दोषता का भाव रहता है, जी। उसमें कुतूलता का भाव रहता है, जी। उसको उसकी जो ज़रूरत है थोड़ा सा दूध की, वो दूध मिल जाता है तो उसको कोई तकलीफ नहीं होती है और वो हंसी खुशी से उसका समय बिताता है। मगर जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होते जाता है तो उसके जीवन में एक तुलना और एक प्रतिस्पर्धा, कंपैरिजन एंड कंपटीशन, माँ बाप डालते, मित्र डालते, समाज डालते, टीचर डालते, कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि ये विविधता जो हम डालते हैं आउटसाइड से डालते रहते हैं? क्योंकि वो बच्चा तो, हर बच्चा बाय एंड लार्ज तो आप देखो तो इनोसेंट है, निर्दोष है, तो ये जो तुलना कंपटीशन डालते हैं। देखिए अजय भाई, जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है शिशु बन करके रहना। और महावीर ने जो धर्म की परिभाषा की है, सोई उज्जूय भूयश्च धम्मो सुदस चिट्ठई, जो शिशु की तरह सरल है, जो रिजु है, जो पवित्र है, जो निर्मल है। मेरे गुरु उसके लिए हड़ू जीव, हाँ, हलुकर्मी, जिसे हम चौथे आरे से भी तुलना करते हैं, रिजु, है ना। आप देखिए ना, ऋषभ के समय का जो कालखंड, हम अवसर्पणी काल और उत्सर्पणी काल की जो बात करते हैं, व्यक्ति बड़ा तो होता है। अभी आपने एक शब्द बोला था मेरा परिचय देते के दौरान, लेकिन बड़ा होने के साथ साथ वो होशियारियां तो सीख लेता है, कलाकारियां भी सीख लेता है, कलाबाजियां भी सीख लेता है। और बल्कि मैं कहूंगा कि आज की चतुराई का ये अद्भुत नमूना है, दिखाते सीमेंट और लगाते चूना है। बहुत बड़ा बदलाव आ गया जीवन व्यवहार में, आदमी बताता दिल्ली और पहुंचता पूना है। लेकिन अजय भाई, ये जितनी भी होशियारी और कलाकारी वो यहीं तक चलती है, वहां पर केवल एक ही कसौटी है, और वो कसौटी है हमारी सरलता, हमारी रिजुता, हमारी निर्मलता। और इसीलिए महावीर ने यह भी कहा, कषाय मुक्ति किल मुक्ति रेवे। उन्होंने ये नहीं कहा कि श्वेतांबर की मुक्ति, कि दिगंबर की मुक्ति, कि पीतांबर की मुक्ति, के कषाय मुक्ति, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, ये जब खत्म होगा तो निश्चित रूप से सरलता, रिजुता, निश्चलता, निष्कपटता बचेगी, और वो ही महत्वपूर्ण है। दूसरों के प्रति सद्भावना रखना, आदर भाव रखना, शायद ये एकता की तरफ जाने का मार्ग है। ये एकता की तरफ जाने का मार्ग है कि हम अपनी बात का मंडन करें, किंतु दूसरे की बात का खंडन करें। बल्कि मैं सरल शब्दों में अगर कहूं कि अपने अस्तित्व की तरह दूसरों के अस्तित्व को स्वीकार करना, अपने विचारों की तरह दूसरों के भी विचारों का आदर करना। अजय भाई, मनुष्य मशीन का प्रोडक्शन नहीं है। विचार भेद, रुचि भेद, चिंतन भेद, ये सब स्वाभाविक है, किंतु मतभेद जब मनभेद का रूप धारण करता है तब समस्या उत्पन्न होती है। लोकतंत्र में तो मतभेद को विकास का माध्यम माना गया है, किंतु मतभेद जब मनभेद का रूप धारण करता है, और इसीलिए मैंने कहा भी है कि विरोधी विचारों को सुनकर के मन में खेद नहीं हो, और अनेकांत का उपासक आग्रह में कैद नहीं हो। मानव मानव में मतभेद स्वाभाविक है, किंतु मतभेद होने पर भी मन का भेद नहीं हो। तो इसलिए महत्वपूर्ण है कि हमारी भीतर की, हम विकास कितना भी करें, किंतु विकास के साथ साथ अगर ये हम खो देते हैं तो वो विकास बेमानी